गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो अभी तक हमने देखा है कि मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज कितने टाइप की होती हैं या मेंटेनेंस टाइप्स कितने होते हैं। दो टाइप के होते हैं मेनली, प्लान्ड मेंटेनेंस एंड अनप्लान्ड मेंटेनेंस। तो पहले हम अनप्लान्ड मेंटेनेंस को कवर करेंगे। अनप्लान्ड मेंटेनेंस का मतलब वही होते हैं कि ऐसा सिस्टम जहां पर कोई प्लानिंग पहले से नहीं होती है मेंटेनेंस करने की। जैसे ही कोई रिक्वायरमेंट दिखती है आपको कि यहाँ पर ज़रूरत है मेंटेनेंस की, तब जाकर आप मेंटेनेंस करते हो। तो इसके अंदर भी दो कैटेगरी आती है, रिएक्टिव मेंटेनेंस एंड अपॉर्चुनिस्टिक मेंटेनेंस। तो पहले रिएक्टिव मेंटेनेंस देखते हैं। रिएक्टिव मेंटेनेंस कंसिस्ट मेनली, अब इसके अंदर आप देखते हो तो इसके अंदर हमारे पास ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होती है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। इसका एक और भी नाम है, इसको हम इमरजेंसी मेंटेनेंस बुलाते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी मेंटेनेंस। नेक्स्ट इसमें होता है करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस, देखिए रिएक्टिव के अंदर दो हो गए हैं, अनप्लान्ड का ये सेक्शन है रिएक्टिव मेंटेनेंस। रिएक्टिव का मतलब समझिए, रिएक्टिव पहले एक्शन होगा कुछ, फिर रिएक्शन देना है। मशीन पहले खराब होगी, कोई दिक्कत आएगी, ब्रेकडाउन होगा, तब जाकर आपको कोई एक्शन लेना है। तो रिएक्टिव मेंटेनेंस में दो आते हैं, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस एंड करेक्टिव मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को हम इमरजेंसी मेंटेनेंस भी बुलाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या चीज है। देखिए, और इमरजेंसी मेंटेनेंस, ठीक है, दो नाम होते हैं इसके। अब देखिए क्या होता है इसके अंदर, मशीन पहले से ब्रेकडाउन हो चुकी है तब जाकर आप मेंटेनेंस करोगे। ठीक है, जो दैट मीन्स मशीन स्टॉप हो गई है या कुछ खराबी आ गई है, तब जाकर आप मेंटेनेंस करते हो। दैट मीन्स इसमें हम कैसे बोलते हैं कि रिपेयर इज डन आफ्टर फेलियर। ठीक है, रिपेयर इज डन आफ्टर फेलियर हैज, मतलब फेलियर पहले से हो चुका है, ऑलरेडी अकर्ड। मेन पहले हो चुका है, दैट मीन्स फेलियर जो होना है उसके बाद आप इसकी रिपेयर करते हो। अब इसके अंदर जो भी इक्विपमेंट होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर ब्रेकडाउन हुआ है, उसको आप अनइंटरप्टेड चलने देते हो। ठीक है, दैट मीन्स इक्विपमेंट is allowed to run uninterrupted till it fails। जब तक वो खराब नहीं होगा तब तक इसे आप काम करने देते हो। देखिए, मेंटेनेंस के अंदर एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि मेंटेनेंस के लिए आपको मशीन को रोकना पड़ता है। मशीन को थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, जो भी प्रोडक्शन ड्यूरेशन होता है उस टाइम तक मशीन को स्टॉप करना पड़ता है। अगर मेरे पास कोई मशीन ऐसी है या कोई पार्ट ऐसा है, कोई कंपोनेंट ऐसे हैं जिसके अंदर जिसकी कॉस्ट काफ़ी कम है, मैं चाहूँगा जितना वो चल सकता है चलने दीजिए, उसके बाद फिर उसकी मेंटेनेंस कर देते हैं। जैसे मान लो बैटरीज होती हैं आपकी, ठीक है, तो हाई फ्लो पंप्स होते हैं, तो उनकी कॉस्ट कम होती है, तो वहाँ पर ये इस टाइप की मेंटेनेंस क्या होती है, सक्सेसफुल होती है, वहाँ पर यूजफुल होती है। बड़ी इंडस्ट्री में तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस आप लगा ही नहीं सकते। ठीक है, छोटी इंडस्ट्रीज में ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कामयाब होती है क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कम होते हैं और जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो काफ़ी कम होती है। तो अगर हम बात करें
स्मॉल इंडस्ट्रीज में जहां पर ब्रेक डाउन मेंटेनेंस एप्लीकेबल है उसके फीचर्स क्या होते हैं। देखिए, दैट मीन्स इट मे वर्क इट good for small industries where, देखिए बड़ी में तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, स्मॉल इंडस्ट्रीज में लगा सकते हैं। उसकी भी कंडीशन है क्या, जहां पर फर्स्ट क्या है, जहां पर फर्स्ट पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट काफी कम है, where number of components are few। सेकंड ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वहां पर कोई इन्वायरमेंटल इशू नहीं होगा क्रिएट, ठीक है, कोई दैट मीन्स कोई सेफ्टी इशू नहीं होगा। अगर मशीन खराब होती है या कुछ ऐसा होता है तो सेफ्टी पे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सेफ्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही कोई इन्वायरमेंटल हजार्ड्स होगा। जैसे मान लीजिए केमिकल इंडस्ट्री वगैरह होती है, वहाँ पर आप ये नहीं लगा सकते हो, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम आई तो फिर आपकी हेल्थ हजार्ड्स हो सकती है, इन्वायरमेंटल के लिए पॉल्यूशन क्रिएट हो सकता है। तो हम ऐसी जगह पर लगाते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जहाँ पर कोई चीज़ खराब होने के बाद इन्वायरमेंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ना ही सेफ्टी का कोई इशू आएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि मशीन के खराब होने से किसी को चोट लग जाए, तो वहाँ पर इसको हम नहीं लगाएंगे। तो सेकेंड पॉइंट क्या है इसका कि फेलियर जो है वो कॉज नहीं करेगा, नो सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल हजार्ड्स, नो सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल हजार्ड्स बाय ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होने के कारण कोई हेल्थ कोई सेफ्टी इशू नहीं होगा और ना ही कोई इन्वायरमेंटल हजार्ड्स होगा। नेक्स्ट देखिए, जब मशीन खराब होगी तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस आपको नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन जब मशीन ब्रेकडाउन होगा तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा फाइनेंशियली, ठीक है। फेलियर ऑफ कंपोनेंट विल नॉट कॉज, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, फेलियर ऑफ कंपोनेंट will not cause financial loss, ठीक है। बहुत ज्यादा कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, ठीक है, मतलब से इसको आप ऐसे लिखोगे, will not cause severe financial loss। तो आप समझ गए होंगे इसको कि किस टाइप से ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का मतलब तो ये हो गया कि जब मशीन खराब हो जाएगी उसके बाद उसकी मेंटेनेंस करनी है, उसकी रिपेयर करनी है। ये स्मॉल इंडस्ट्रीज में ये लगा सकते हो आप, बट उसकी भी कंडीशन होती है। वो स्मॉल इंडस्ट्री ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर कंपोनेंट कम हो, वो इंडस्ट्री ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर कोई मशीन के खराब होने से सेफ्टी इशू ना हो, ना कोई इन्वायरमेंटल हजार्ड्स आए, और उस इंडस्ट्री में मशीन खराब होने से बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, फाइनेंशियल लॉस ना हो, वहाँ पर आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें एक और भी हम ऐड कर सकते हैं कि अगर आपका जो कंपोनेंट है उसके लिए कोई स्पेशल टूल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जो मशीन आपकी है उसके लिए ऐसा नहीं है खराब होने के बाद कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन या कोई स्पेशल टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो नो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड पर्सन, नो नीड ऑफ स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं, स्पेशलिस्ट और स्पेशल टूल्स। तो ऐसी स्मॉल इंडस्ट्री जहां पर मशीन के लिए कोई स्पेशलिस्ट या स्पेशल टूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी उसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने समझे हैं कि कहाँ पर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस या
इमरजेंसी ब्रेक मेंटेनेंस हम लगा सकते हैं। वहाँ वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर इंडस्ट्री छोटी हो, कंपोनेंट आपके कम हो, जहाँ पर मशीन सिंपल हो, उसको सही करने के लिए बहुत ज़्यादा कोई स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए, जिसके खराब होने से कोई इम्पैक्ट ना आए, ना तो आपके फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस हो, ना कोई इन्वायरमेंट में कुछ नुकसान हो, ना ही आपकी सेफ्टी का कोई इशू आए। ठीक है, थैंक यू।